द्वारा शुक्ला ज्योतिषालय के माध्यम से तथा यूट्यूब शुक्ला ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप देख रहे हैं, भगवान महादेव के इस शिव परिवार के समीप मैं उपस्थित होकर महादेव की पूजन के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन आज का मुख्य जो धार्मिक आधार है मेरे इस यहाँ पर उपस्थित होकर आप सभी मित्रों को एक विचार बताने का, धार्मिक संबंधित भगवान महादेव के आशुतोष है महादेव वैसे तो पत्र फूल जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से जब हम शिवलिंग के पास बैठते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या कोई चीज की प्रार्थना, अभिषेक, पूजन करते हैं, तो इस शिवलिंग महादेव के शिवलिंग का चुंबकीय शक्ति वैज्ञानिक आधार भी है। चुंबकीय शक्ति भी इसके अंदर वास करती है, अर्थात इसके स्पर्श मात्र से हमारे ज्योतिष में, जैसे कि भगवान महादेव ही एक ऐसे हैं जिनके 12 ज्योतिर्लिंग, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग, विश्व के अनेक स्थानों पर, जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं और 12 घर, इसलिए प्रत्येक राशि वाले को अगर एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया जाए तो उसके समस्त दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आज इसी विषय पर बताने जा रहा हूं कि भगवान महादेव के इस जो लिंग है, शिवलिंग है, उसमें केवल मात्र भगवान महादेव को जल चढ़ाने का नहीं, इसमें हम समस्त अपने ग्रह शांति दोष तथा मांगलिक दोष जैसे भी कष्ट दूर कर सकते हैं। जैसा कि भगवान महादेव को प्रत्येक दिन कमल गट्ठे के बीज और काले तिल और दुग्ध चढ़ाने से कहते हैं समस्त यादि व्याधि परेशानी दूर हो जाती है। जैसा कि महादेव के शिवलिंग पर जो है चुंबकीय शक्ति वास करती है, अर्थात अगर हम इसको स्पर्श करते हैं तो हमारे कहते हैं शरीर की सुरक्षा, धन की सुरक्षा, मन की सुरक्षा तथा परिवार की सुरक्षा, समस्त दोष पाप नष्ट होते हैं। जैसा बताया कि काले तिल और कोल लोटे और कच्चा दूध डाल करके भगवान महादेव को प्रत्येक दिन अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भगवान महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। किसी लड़की की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष के कारण उसके विवाह का नहीं हो पा रहा या विवाह में विघ्न बाधा आ रही है, तो महादेव के किस स्थान को, किस जगह पर कैसे स्पर्श किया जाए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। महादेव को जल चढ़ाने के बाद सबसे पहले इसको कहते हैं जलधारी, जहां से जल निकलने का स्थान है उसको जलधारी बोलते हैं। जलधारी के प्रथम स्थान पर इसमें भगवान का शिव परिवार होता है, जिसमें कार्तिकेय जी और गणेश जी का जो वास होता है इस स्थान पर होता है। पहले इसको स्पर्श करने के बाद यहाँ कार्तिकेय जी और भगवान गणपति जी का वास होता है। इसको स्थान को स्पर्श करने के बाद इसको अपने पेट से लगाने के बाद और अपने मस्तक से लगाने के बाद अपने संतान की सुरक्षा होती है। ये प्रथम स्थान शिवलिंग में, इस स्थान पर भगवान कार्तिकेय जी और गणेश जी का वास होता है। दूसरा वास भगवान महादेव का जो है, इस स्थान पर अशोक सुंदरी जो बोलते हैं, भगवान महादेव की पुत्री और भगवान महादेव का वास अशोक सुंदरी है। अगर जिसकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष है, शिवलिंग को ना स्पर्श करते हुए कन्याएं और स्त्रियां भगवान के इस स्थान को स्पर्श करें। इसको बेलपत्र से भी स्पर्श किया जा सकता है और दोनों हाथों से स्पर्श करके इसको मस्तक के लगाने से मांगलिक दोष जैसे अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। लड़कियों के विवाह में अगर उनकी कन्या बड़ी हो जाने के बाद विवाह में विघ्न बाधा आ रही है तो उनके विवाह का योग जल्दी इस कार्य से प्रारंभ हो जाता है, विवाह का योग बन जाता है। पुरुष भी जो वर हैं, जो लड़के हैं जिनके विवाह में अड़चने आ रही हैं, इसको करने से इस स्थान को, जिसको कहा कि भगवान महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है, इस अशोक सुंदरी का वास करते हैं, मांगलिक दोष और विवाह में आ रही अड़चने और रुकावटें दूर होती हैं। इस बेलपत्र से भी इसको स्पर्श करके मस्तक से कर सकते हैं या फिर हाथ से भी स्पर्श करके इसको मस्तक से लगाइए। ये दूसरा स्थान है शिवलिंग का, जहां माता पार्वती स्वयं वास करती हैं, जिनका हस्त कमल है, वो शिवलिंग का पीछे का स्थान। इस शिवलिंग के इस पीछे के स्थान पर दोनों हाथों से स्पर्श करने के बाद स्त्रियों को अपने मांग में और इस स्थान को इस तरीके से, हस्त कमल का मतलब होता है इस तरीके से प्रणाम करना चाहिए, इस स्थान को स्पर्श करें। इसके करने से सौभाग्य की वृद्धि होती है, घर का सुख प्राप्त होता है, घर में सुख शांति होती है। अमृतसर के कटरा बगिया
ताकिया वाली गली, रामबाग थाना के पास चल करके ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ की प्राचीनता इतनी है कि भगवान और देवी का वास यहाँ पर आपको भरपूर मिलेगा। यहाँ पर स्वयं साक्षात आपको माता रानी का और भगवान के शिव का जो तत्व है उसका असर देखने को मिलेगा, आपकी मुराद पूरी होगी।